हेलो दोस्तों। आपने लोगों को अपने मुंह से ट्रक को खींचते हुए तो देखा ही होगा, और कुछ बहादुर और ताकतवर लोग अपनी मूंछों से गाड़ी खींच लेते हैं। आज की वीडियो में हम एक छोटे से कीड़े की बात करेंगे जो इतना ताकतवर होता है कि अपने बॉडी वेट से 1141 गुना ज्यादा वेट खींच सकता है। मैं बात कर रहा हूं डंग बीटल के बारे में। आपने डंग बीटल का नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा कीड़ा है जो जानवरों के गोबर में रहता है और गोबर के बड़े बड़े गोले बनाकर उसे खींच लेता है। आइए डंग बीटल की जिंदगी को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। गोबर भृंग या गुबरैला एक ऐसा कीड़ा है जो गोबर खाकर अपना पोषण करता है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। यह अपने वजन से 40 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। यह गोबर को गोल आकार में लुढ़काकर अपने पीछे के पैरों से ले जाता है। यह रात में तारों, चंद्रमा और प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करके अपना मार्ग खोजते हैं। गोबर भृंग नेविगेशन के लिए तारों की रोशनी का उपयोग करने वाले पहले जात कीड़े हैं। वे सीधे रास्ते पर बने रहने के लिए आकाशगंगा की चमकदार पट्टी का उपयोग करते हैं। एक अध्ययन में भृंगों ने तारों से भरे आकाश में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया जितना कि केवल आकाशगंगा दिखाई देने पर। डंग बीटल अर्धचंद्र के मंद प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चांदनी रातों में ध्रुवीकरण ही उनका सबसे महत्वपूर्ण दिशा सूचक होता है। डंग बीटल अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए प्रकाश तरंगों की दिशा का उपयोग करते हैं। डंग बीटल अपनी दिशा जानने के लिए रात्रि आकाश में रंग और चमक के पैटर्न का उपयोग करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने कार्डबोर्ड की टोपियों से भृंगों का आकाश का दृश्य अवरुद्ध कर दिया, तो वे इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहे। यह भोजन, प्रजनन और दूसरी गतिविधियों के लिए गर्म रक्त वाले शाकाहारी जीवों के गोबर का इस्तेमाल करता है। डंग बीटल के अग्र पंख कठोर आवरण में कठोर हो जाते हैं, जिन्हें एलिट्रा कहते हैं। यह पिछले पंखों और पेट की रक्षा करता है। प्राचीन मिस्र में गोबर भृंग को पवित्र माना जाता था और एक गुबरैला देवता भी था। गोबर भृंगों की एक प्रजाति पेरू में मिलीपेड खाती है। डंग बीटल का शरीर काला, गोल, 6 पैर और लंबे उड़ने वाले पंख होते हैं जो कठोर, सुरक्षात्मक आवरणों के नीचे मुड़े होते हैं। कुछ नर डंग बीटल के सिर पर मजबूत सींग भी होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में हर महाद्वीप पर पाए जाने वाले ये शानदार कीड़े गर्म और खुश्क रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक के आवासों में रहते हैं। डंग बीटल के 3 मुख्य प्रकार हैं: रोलर, टनलर्स और डवेलर्स। प्रत्येक का नाम उस तरीके के आधार पर रखा गया है जिस तरह से भृंग अपने द्वारा खोजे गए मल का उपयोग करते हैं। रोलर गोबर को गेंदों का आकार देते हैं और उन्हें ढेर से दूर लुढ़का देते हैं। फिर वे गेंद को या तो बाद में चबाने के लिए या अपने अंडे देने के लिए जगह के रूप में उपयोग करने के लिए दफना देते हैं। टनलर्स गोबर के ढेर में गोता लगाते हैं। आमतौर पर एक नर मादा जोड़ी में काम करते हैं और इसके नीचे एक सुरंग खोदते हैं। मादा भृंग फिर सुरंग में रहकर नर द्वारा लाए गए गोबर को अलग करती है। दूसरी ओर डवेलर्स बस मल के ढेर के अंदर रहते हैं। मादा डवेलर्स वहां अपने अंडे देती हैं और जब लार्वा या बच्चे निकलते हैं तो वे अपने आसपास के भोजन को खुशी खुशी चबाते। जब कोई जानवर जैसे कि हाथी, गाय या गैंडा कोई स्वादिष्ट भोजन खाता है तो हमेशा भोजन के कुछ हिस्से उसके शरीर से बिना पचाए निकल जाते हैं और उसके गोबर में चले जाते हैं। ये बिना पचाए भोजन के पौष्टिक टुकड़े हैं जिन्हें गोबर भृंग खाते हैं। लार्वा ठोस मल खाते हैं, जबकि वयस्क भृंग आमतौर पर गोबर के अंदर पाई जाने वाली पौष्टिक नमी को चूसते हैं। ये अद्भुत कीड़े हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्वितीय और अनुकूलनशील हो सकती है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए स्वीट वाइब्स फन के साथ बने रहें। जय हिंद।